Good morning and a very, very happy morning. We are reading Practicing the Power of Now, written by Eckhart Tolle. And we are working on our enlightened relationship. मोह माया से भरे हुए नहीं, a relationship where being is with being. और हमने कल पढ़ा कि अगर हम अपने पार्टनर की अनकॉन्शियसनेस, अचेतन माइंड ईगो के साथ के अंदर रिएक्ट करते हैं तो हम खुद भी अनकॉन्शियस हो जाते हैं। लेकिन जब आपको याद होता है, दृष्टा भाव, साक्षी भाव से अपने आप को देख रहे होते हैं, तो उस समय नथिंग इज लॉस्ट एंड रादर यू आर प्रेजेंट एंड यू ब्रिंग लाइट टू योर लाइफ एंड टू योर पार्टनर्स लाइफ। एकार्ट कहते हैं पेज नंबर 99 पे, आज के प्रेजेंट टाइम की वो बात कर रहे हैं कि जितना कॉन्फ्लिक्ट रिडन रिलेशनशिप इस समय में है, जितने प्रॉब्लमैटिक इस समय में है, पहले कभी भी नहीं थे। आपने नोटिस किया होगा कि अब ये रिलेशनशिप्स आपको खुशी नहीं देते, आपको फुलफिल्ड नहीं रखते, आपको भरपूर नहीं रखते, संतुष्ट नहीं रखते। तो अगर आप परस्यू कर रहे हैं, आप ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं बार बार, और आपका गोल है कि इन रिलेशनशिप्स के थ्रू, इन संबंधों के थ्रू आपको मोक्ष मिलेगा, तो आप बार बार डिल्यूजन होंगे। भ्रमित है ये, इल्यूजन है ये। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट कर लें ये संबंध कि ये संबंध आपको खुशी देने के लिए नहीं है, लेकिन ये आपको ऑफर करते हैं मोक्ष। आज इस प्रकार के प्रति, इसके प्रति चैतन्य हो जाएं कि इसके होने से खुशी नहीं है, ये रिलेशनशिप आपको मोक्ष देता है और ऑफर करता है रास्ता एक मोक्ष की प्रति। यू विल बी अलाइनिंग योर सेल्फ विद द हायर कॉन्शियसनेस दैट वांट्स टू बी बॉर्न इनटू दिस वर्ल्ड। द मोमेंट दिस थॉट कम्स इन योर माइंड, तो आप अपने आप को अलाइन करेंगे, हार्मोनाइज करेंगे, एक लयता में लेकर आएंगे उस चेतनता के लिए, उस हायर कॉन्शियसनेस के लिए जो कि इस दुनिया में पैदा होना चाहती है। तो व्हाट डज इट रियली मीन्स कि the relationship can get you a salvation? Like he said that they can be a spiritual practice. Relationship as a spiritual practice. When relationship becomes a spiritual practice, when you look at your life and you look at your loved ones as a drishta bhav, as a sakshi bhav, and as I read before कि गुस्सा आता है, expectations हैं, एक प्यार के बदले में प्यार की इच्छा है, दूसरा आदमी किसी और तरह से बिहेव करे, मैं कुछ और चाहता हूँ, इन सब से निकल कर इफ़ यू आर कॉन्शियस, चैतन्य, आपके इनर स्टेट, आपकी इनर अवस्था में कि अगर गुस्सा है तो गुस्सा है, जेलसी है तो जेलसी है, डिफेंसिवनेस है तो डिफेंसिवनेस है। सो व्हेन एट दैट स्टेट यू आर विद योर रिलेशंस, देन इट्स अ ऑफर ऑफ साल्वेशन, है ना, मोक्ष। क्योंकि आप ये देख पाएंगे मैं कैसे माइंड से आइडेंटिफाइड हूँ, और आप अपने प्रियजनों को देख पाएंगे कि वो अपने माइंड से कैसे आइडेंटिफाइड है। तो कोई गलती नहीं है, बीइंग टू बीइंग यू विल बी कनेक्टेड, लव विल फ्लो। एंड ऑफ कोर्स जिस समय आप इतनी अवेयरनेस के साथ में अपने रिश्तेदारों के साथ में इस जीवन को जी रहे होंगे, तो हायर कॉन्शियसनेस तो आएगी ही आएगी ना। एंड दैट हायर कॉन्शियसनेस वेयर एकार्ट सेज, जो कि इस दुनिया में बॉर्न होना चाहती है, पैदा होना चाहती है। और अगर आप ऐसा जीवन नहीं जीते हैं जहाँ पे आप रिलेशनशिप्स को स्पिरिचुअलिटी से यूज़ करें, उसको एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मांगे, तो आप एक ओल्ड पैटर्न को होल्ड करेंगे बिहेवियर की, जहाँ पे माइंड की आइडेंटिफिकेशन है, जहाँ पे ईगो है, एक्सपेक्टेशन है, जेलसी है। तो ये पेन को, दर्द को, वायलेंस, एंगर, कन्फ्यूजन, मैडनेस, पागलपन को बढ़ाएगा। और मैनी पीपल, आप खास करके जो इसे अपनी ज़िंदगी में एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए ले लेते हैं, ये बिल्कुल भी चिंता ना करें कि आपका जो पार्टनर है वो इसमें आपको कोऑपरेट कर रहा है कि नहीं, वो इसको समझ रहा है कि नहीं। डोंट बॉदर अबाउट दैट। सैनिटी यानी कॉन्शियसनेस, चेतनता इस दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके थ्रू आ सकती है। आपको दुनिया के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि वो इस पागलपन से बाहर आए, कि वो कॉन्शियस हो, उन्हें चेतनता क्यों नहीं आ रही है। नो, जब तक
आप एनलाइटेंड नहीं हैं, यू डोंट नीड टू वेट, आप सारी ज़िंदगी वेट करेंगे। आप खुद सोचिए कि अगर आप सेन नहीं हैं, आप चेतन नहीं हैं, तो दूसरे की अगर चेतनता भी है ना, तो वो पागलपनी दिखेगी। सो आई वांट टू शेयर समथिंग हियर विद बुद्धा's coaching. As I started becoming sorted in my thought process gradually, and every day started becoming a spiritual practice. तो मेरे लाइफ पार्टनर को भी ये लगता था कि मैं उससे इंडिफरेंट हो रही हूँ। उन्होंने मुझे एक दिन बोला, तुम खुश तो बहुत हो, हैप्पी तो बहुत हो, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हें आजकल मेरी परवाह कम है, तुम इंडिफरेंट हो, पहले जैसा बिहेवियर नहीं है। तो जब मैंने उनसे शेयर किया कि पहले मैं आपको हर चीज़ के लिए टोकती थी, रोकती थी, ये कहती थी नहीं ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, चलो ये करें चाहे वो करें, तो नाउ व्हेन आई एम गेटिंग अवेयर ऑफ माय ओन बिहेवियर, तो वो वहाँ से खुद ब खुद ख़त्म हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को रोक रही हूँ कि ऐसा हो लाइफ में या वैसा हो लाइफ में, बिकॉज आई एम गेटिंग प्रेजेंट कि मैं किस तरह से आपको पकड़ के ऐसे वैसे कराने की कोशिश करती थी। अब जो ज़िंदगी में वो इच्छा नहीं रही है और मैं ये देख पा रही हूँ कि मैं अपने माइंड से कैसे आइडेंटिफाइड थी, तो मैं आपको तंग कम करती हूँ। सो मेरा उनसे अनरीज़नेबल होना, मेरा उनसे अनडिमांडिंग होना, मेरा पीसफुल होना भी उन्हें बॉदर कर रहा था कि एक 40 इयर्स की शादी के अंदर उन्हें उस व्यवहार की आदत हो गई थी। एंड इन अ वे मेरा चेंज बिहेवियर इनिशियली उन्हें बॉदर भी कर रहा था। बट व्हेन वी हैड दिस कॉन्वर्जेशन, तो आई सी लॉट ऑफ पीस इन हिम ऑल्सो, आई सी लॉट ऑफ पीस इन माई एंटायर होम। मेरी नीज़ भी बोलती है, ताई आपको गुस्सा कम आता है, यू आर मोर हैप्पी एंड इट्स मोर फन टू बी विद यू। तो जब तक आप साक्षी और दृष्टा भाव से अपनी ज़िंदगी को नहीं देख रहे हैं, जब तक आपके पास रोशनी नहीं है, तो आपको ये पता ही नहीं है कि रोशनी है क्या, एनलाइटनमेंट है क्या, लाइफ में बीइंग टू बीइंग है क्या। तो आप ये बताइए कि आप दुनिया में इसे ना ला सकते हैं, ना एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ना दूसरों के प्रति इसे क्रिएट कर सकते हैं। मेरा क्रिएशन से मतलब ये है कि जिस समय आप में पीस आएगी ना, तो आपके एनवायरनमेंट में शांति आएगी ही आएगी। तो आप एक दूसरे को एक्यूज़ ना करें फॉर बीइंग अनकॉन्शियस कि तुम अचेतन हो, तुम अचेतन हो। जैसे ही ये आर्ग्यूमेंट शुरू होएगी, आप अपने मेंटल पोजीशन के साथ में आइडेंटिफाइड हो जाएंगे। अब आप सिर्फ अपनी पोजीशन को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, आप अपने सेंस ऑफ सेल्फ को भी डिपेंड कर रहे हैं। यहाँ पे ईगो जो है ना, फिर चार्ज में आ जाएगी एंड यू विल बिकम अनकॉन्शियस अगेन। तो जब मैंने उनको ये सारी बातें बताई, तो इनिशियली वो कुछ समझे कुछ नहीं समझे, बट ही इज़ माई पार्टनर, आई एम इन ग्रैटिट्यूड टू हिम कि वो मुझे बहुत शौक़ से कहते हैं बुक रीड करना, मुझे कमरे में शांति चाहिए होती है, बहुत सारे चीज़ों के मैं आंसर देती हूँ, रीडर्स के क्वेश्चन आते हैं, वो मुझे कभी भी इस चीज़ के लिए रोकते नहीं हैं। रादर कभी कभी मुझे ये लगता है कि वो मेरे इस चेंज को देख पा रहे हैं। एंड आई एम ग्रैटिट्यूड टू हिम कि अगर वो मेरा इतना साथ ना दें तो कभी भी मैं इस लेवल पे आ ही नहीं सकती। तो आप ये देखिए, ही कैन सी एंड फील दीज चेंजेस। जब किसी का कोई क्वेश्चन आता है, मैं उन्हें बताती हूँ कि ऐसे था, ये था, तो वो उसको पूरा समझते हैं और उसके बारे में कम्युनिकेशन भी करते हैं। तो इवन इफ ही इज़ नॉट प्रैक्टिसिंग व्हाट वी आर प्रैक्टिसिंग, देयर इज़ अ लाइट कमिंग इनटू हिज लाइफ, ही इज़ अंडरस्टैंडिंग। तो ये कॉन्वर्जेशन जब घर के एटमॉस्फेयर में आ रहा है, तो ये सारे परिवार को इफ़ेक्ट करता है। सो आप ये याद रखें कि अगर आप अवेयरनेस में आ रहे हैं, अगर आप माइंड आइडेंटिफिकेशन के से प्रेजेंट हैं, अगर आप अपनी ईगो से प्रेजेंट हैं और साक्षी और दृष्टा भाव में हैं, तो ये आप में जो चेंज है, ये आपके वातावरण में, आपके रिलेशनशिप्स में चेंज लेके आएगा ही आएगा।
दैट इज़ वाई एकार्ट बार बार बोल रहे हैं कि यूज़ करें अपने रिलेशंस को। आई एम यूजिंग अ रॉन्ग वर्ड यादर, कि आपके रिलेशनशिप्स आपको मोक्ष ऑफर करते हैं, आपके रिलेशनशिप आपको रास्ता दिखाते हैं कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी में रोशनी लाएं, दृष्टा भाव से जी के, साक्षी भाव से जी के, बिकॉज यू आर प्रेजेंट ऑफ इट नाउ। आई थिंक इट्स अ लवली कॉन्वर्जेशन। लेट्स बी विद इट एंड लेट्स सी कि हाउ वी प्रैक्टिस और वी ब्रिंग आवर सेल्फ टू दिस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जहाँ पे हमारे प्रियजन, हमारे संबंध, हमारी एक्सपेक्टेशंस के बाहर आ जाएं। We allow them to be the way they are not whole, complete and perfect. और वहाँ से जब हम उन्हें देखेंगे, there would be love everywhere, everywhere, everywhere. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.